पूरी दिल्ली में छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में निहाल विहार के छठ घाट पर आलोक तिवारी जी के नेतृत्व में छठ पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। जिस तरह से पूर्वांचल के लोगों ने दिल्ली में छठ पर्व मनाया, उससे ऐसा आभास हो रहा है कि पूर्वांचल के लोग ही नहीं बल्कि दिल्ली के तमाम लोग भी छठ पर्व में शामिल हुए और छठी मैया की आराधना की, डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया और छठ मैया से शुभकामनाएं लोगों के लिए मांगी कि सभी खुश रहें, सभी स्वस्थ रहें, सभी का काम धंधा चले और छठ मैया सभी के ऊपर कृपा करे। लोगों ने छठ मैया की पूजा आराधना का व्रत भी किया और इसी को देखते हुए निहाल विहार के छठ घाट पर बड़े धूमधाम से यह पर्व मनाया गया। आप देख सकते हैं लोग किस तरह से उस हर्षोल्लास के साथ में आ रहे हैं और छठी मैया की आराधना के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। तो निहाल विहार के नाले के पास ही छठ घाट है, मगर यह जो छठ घाट बनाया गया है ये शुक्र बाजार रोड चौक पर बनाया गया है, जिसका नेतृत्व आपन माटी आपन मंच के संचालक आलोक तिवारी द्वारा किया जा रहा है और उनकी पूरी टीम ने इसका सफल आयोजन किया। ये जो सामने आप मंच देख रहे हैं ये छठी मैया का मंच है और इस पर यहाँ पे तमाम पार्टियों के जितने भी राजनेता आए हैं उन सब ने शिरकत की, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, सभी ने इस मंच पर आकर लोगों को शुभकामनाएं दी। स्थानीय विधायक रघुविंदर शौकीन ने लोगों को शुभकामनाएं दी, पार्षद मनदीप सिंह ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी और भाजपा के पूर्व विधायक मनोज शौकीन ने भी इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। हालांकि रघुविंदर शौकीन ने कहा कि यह छठ घाट इन लोगों की अपने सहयोग से किया जा रहा है, लेकिन अगली बार इस छठ घाट का दिल्ली सरकार के द्वारा भी इसमें सहयोग किया जाएगा और मेरी ओर से भी इस घाट के लिए जो भी सहयोग बन पड़ता है वो मैं करता हूं और आगे भी करूंगा। इस अवसर पर पूर्व विधायक मनोज शौकीन ने भी इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि यह छठ घाट हम लोगों में भाईचारा विकसित करता है और छठी मैया हम सबके जीवन में खुशियां देती है। दिल्ली में आगामी फरवरी में हालांकि विधानसभा के चुनाव हैं, मगर इस मंच पर कांग्रेस के नेतागण, भाजपा के नेतागण और आम आदमी पार्टी के नेतागण एक मंच पर मंच साझा करते हुए एक दूसरे के जो राजनीतिक मतभेद हैं उन सबको भुलाकर आज एक मंच पर खड़े हैं। यह एक वास्तव में ही काबिले तारीफ है, क्योंकि छठी मैया जो भाईचारा सिखाती है और लोगों के जीवन में खुशियां लाने का संदेश देती है। आलोक तिवारी और उनकी पूरी टीम इस कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाने के लिए पिछले महीने से लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं और लोगों का सहयोग भी ले रहे हैं, जिससे इनकी जो मेहनत है वो आज यहाँ पर रंग लाई है और इस सब की सभी ने तारीफ की है। आपन माटी आपन मंच के संचालक आलोक तिवारी से सलाम दिल्ली की टीम ने इन सभी मुद्दों पर बातचीत की। आलोक जी, आज यह निहाल विहार में आप पूर्वांचल समाज छठ पूजा पर्व मना रहा है और आपकी संस्था इसमें पूरा सहयोग कर रही है, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को जय श्री राम, हर हर महादेव, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये छठ पूजा का जो कार्यक्रम है ये आपन माटी आपन मंच के तत्वाधान से हो रहा है और ये तृतीय छठ पूजा का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में विशेष सहयोग जो होता है जय श्री राम मित्र मंडल का होता है और आपके भी सुंदर से बजरंग दल का भी होता है और सारे समाज के लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और पूजा का बड़ा आनंद लेते हैं और सही तरीके से पूजा मनाते हैं। अच्छा, छठ पर्व का यहाँ पे जो आयोजन होता है आप कितने दिनों पहले, कितने महीने पहले तैयारी? भाई साहब, यहाँ की घाट की साफ सफाई, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ पे घाट खोदने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, डीडीए परमिशन की व्यवस्था, फायर एनओसी की व्यवस्था, इसके लिए कम से कम हमें 15 से 20 दिन लगता है, जो दिन रात लगातार लगने के बाद ही व्यवस्था हो पाती है। तो हम लोग 20 दिन से लगातार इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। अच्छा, आपकी संस्था के साथ में और कितनी संस्थाएं इसमें सहयोग कर रही है? देखिए, हमारा जो गार्जियन संस्था है ना वो विश्व हिंदू परिषद है और मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला सह मंत्री के नाते नागौर जिले का कार्यभार देखता हूँ और आपन माटी आपन मंच का मैं अध्यक्ष हूँ। इसके नाते पूर्वांचलियों का ये कार्यक्रम है
और अब तो पूर्वांचली नहीं कहते, अब तो सारा समाज इस पूजा को मनाता है और सब परिवार सब आते हैं और इस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। तो ये कार्यक्रम जो है इसमें जय श्री राम मित्र मंडल का सहयोग होता है, आपन माटी आपन मंच का होता है, विश्व हिंदू परिषद का होता है और समाज के बहुत अन्य ऐसे संगठन है जो इसमें सहयोगी होते हैं और हमारे साथ खड़े होते हैं। अच्छा आलोक जी, अभी आने वाले अगले महीने फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव है और ये पूर्वांचल का जो ये आयोजन है, क्या इसमें जो एक तरह से राजनीति चलती है और जो वोट की राजनीति होती है सबके अलग अलग घाट होते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात जो आपने पूछी ये इस विषय पे आज बात करने का सही समय नहीं है और माता जी को ये बात करने का सही समय नहीं है। बाकी मैं ये बात जरूर कहूंगा कि हमारा किसी राजनीति किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं होता। हमारा एक ही मकसद होता है कि सारे सनातनी एकजुट होकर इस कार्यक्रम को मनाएं। हम कभी भी किसी पार्टी विशेष के बारे में चर्चा नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है कि हमारा मकसद पूजा करना होता है, ना राजनीति करना होता है। और भारत देश आजाद है, संविधान के हिसाब से हर एक आदमी का अपना मत है जो अपने हिसाब से कहीं मतदान करे। आपने देखा होगा ये पूरे कार्यक्रम के प्रांगण में किसी भी पार्टी विशेष का बैनर नहीं मिलेगा। समाज जो भी है वो सनातनी है, हिंदू है, अपना बोर्ड लगा सकता है, बट पार्टी विशेष का कोई कार्यक्रम ही नहीं है। इसमें सबका निमंत्रण होता है, सब आते हैं, चाहे वो किसी पार्टी विशेष से होते हैं। ये कार्यक्रम जो है ये बिल्कुल सामाजिक स्तर पे ही होता है। अच्छा, जैसे आप इसका आयोजन करते हैं तो आपने इधर इस घाट को मनाया, क्या दिल्ली सरकार का आपको सहयोग मिला? हाँ नहीं, दिल्ली सरकार का सहयोग इसलिए नहीं मिल सकता कि ये घाट दिल्ली सरकार के घाट में रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ, बाकी जो यहाँ के माननीय विधायक है रविंद्र भाई साहब, उनके तरफ से जो अपने एंड से जो व्यवस्थाएं होती है वो देते हैं और बहुत अच्छे आदमी है। हम लोग कभी भी किसी विषय के लिए चर्चा करते हैं तो हमारे साथ खड़े होते हैं और वो व्यवस्था कैसे करते हैं, कहाँ से लाते हैं, वो उनकी अपनी विचारधारा होती है। बाकी पानी भी उन्होंने दिया और हमारे को गड्ढा भी खुदवा के दिया, जेसीबी भी दिया और थोड़ी अगर हमें धनराशि की जरूरत होती है तो देते हैं। तो सबका सहयोग, वो हमारे लिए सब सनातनी जो है हमारे सहोदर भाई हैं और सबको निमंत्रण देते हैं, सबको हम बुलाते हैं, सब हमारे लिए अपने भाई हैं। हम किसी पार्टी विशेष के लिए बात नहीं करते और ना काम करते। हमारा मकसद है कि सारे सनातनी अब इकट्ठा हो जाओ। समय ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि आज इकट्ठा नहीं हुए तो अब कभी नहीं इकट्ठा होंगे। आपने सुना भी होगा कि एक ही मकसद है, एक ही विषय है कि आप जुड़िए, समाज का काम कीजिए और पूजा भाव से ही कोई विषय का हल निकल सकता है। क्या महत्ता है ये? नहीं, तो ये हमारे लिए ना ये बड़ा ही पवित्र व्रत होता है। इसमें 3 दिन का उपवास होता है और माता बहनें इतनी खुशी खुशी इस व्रत को करती हैं कि तनिक मात्र उनके चेहरे पे आप थकान नहीं देखेंगे। और इसकी मान्यता तो ये है कि जो भी आदमी इस व्रत को करता है भगवान उसकी सारी छठी मैया सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, चाहे वो किसी भी तरीके की मान्यता क्यों ना हो। इसी धारणा के साथ हम लोग इस व्रत को मनाते हैं और पूर्व काल से ये व्रत चलता आ रहा है। क्षेत्र को लोगों को आज के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई साहब, मैं अपने इस क्षेत्र के लोगों को यही बोलेंगे कि खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आप पर्यावरण को देखिए, प्लास्टिक को बैन कीजिए, जल संरक्षण कीजिए और ऐसे ही त्योहार मनाते रहिए। मेरा नाम आशीष शर्मा है और मैं भारतीय जनता पार्टी से मंडल उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो आज इस कार्य में मतलब कितने साल पहले जुड़े हैं? ये संस्था जब से भैया ने बनाई है आपन माटी आपन मंच, हम उस संस्था से और उससे पहले ही भैया से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भैया समय समय पे धर्म कर्म और समाज के लिए कार्य करते रहते हैं और समाज के लिए जो भी अच्छा कार्य करेगा हम एक साथ होके उनका साथ देंगे। अच्छा, आप जैसे युवा लोग जो इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो कैसा अनुभव होता है? देखो, एक कहते हैं ना कि अनुभव के लिए एक गार्जियन का होना बहुत जरूरी होता है, तो ये हमारे लिए अनुभव है कि जब हम इस स्थिति में आएंगे तो हम भी अपने हमारे लिए अनुभव लेने के बाद हम इसको दे सकते हैं। कहते हैं कि कर्म और शिक्षा हमेशा अपने से बड़ों से लेनी चाहिए, तो हमारे लिए हमारे बड़े भाई आलोक भैया, नदी भैया, उमेश भैया, तो इन लोगों से जो भी आज प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से सामाजिक को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो वही चीज हम अपने बच्चों को देंगे। तो आप इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए युवाओं से क्या अपील करना चाहिए, क्योंकि आप एक मैं हमेशा अपने भाइयों से कि समाज के अच्छे कार्य के लिए हमेशा
युवाओं को आगे आना चाहिए। समाज का विकास के लिए युवाओं का आना बहुत जरूरी है, और जैसे हम युवा सोचेंगे उसी सोच को हम नीचे अपने युवाओं को दे पाएंगे। देखिए, छठ पर्व महापर्व आज दिल्ली में ये सबसे बड़ा पर्व हो गया है और दिल्ली सरकार लगभग 1000 घाटों में सारी व्यवस्था कर रही है। नागवे विधानसभा में दिल्ली सरकार टेंट और ये सारी व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार ने की। मेडिकल सुरक्षा हर अरेंजमेंट दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। आज बड़ी शांति से बड़ी शांति तरीके से प्रवासी लोग पूरी दिल्ली में पूरी नागलोई विधानसभा क्या कहना चाहेंगे? हम बात करते हैं प्रवासी भाई। देखिए, पहले हमारे यहाँ एक जगह पे घाट थे, अब हमारे यहाँ पूर्वांचल में के कई जगह पे घाट खुलने से एक शांति व्यवस्था लागू हो गई है। पहले हमारी सारी भीड़ बिहार के डबल पुल पर होती थी, अब वो भीड़ 5-7 जगह बढ़ गई है, इसलिए बहुत शांति